सो हेलो एवरीवन, अगेन वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, ऑलरेडी हमारा ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स का हमारे एक लेक्चर हो चुका है। ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमारा ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हमारा खत्म हो जाएगा। जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आइकॉन आ रहा होगा, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, पुराना लेक्चर देखो। और लेक्चर देखने के बाद फिर इस लेक्चर पे आओ अगर नहीं देखा है तो, वरना भी समझ में नहीं आएगा कि सिस्टम वाइज चीज़ें चल रही हैं। तो आजकल वैसे ही मार्केट में सिस्टम छाया हुआ है, तो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कावेरी रिवर की बात करते हैं। तो कावेरी रिवर को बेसिकली दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या फिर साउथ ऑफ द गंगा बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। यहाँ अगर आप देख सकते हो, तो वहीं अगर आप देखोगे तो जो कावेरी नदी है, जो कर्नाटक के बेसिकली कुर्ग जिले के चेरला गांव जिसे हम कहते हैं, कुर्ग, वहाँ से बेसिकली इसका अगर आप देखोगे ब्रह्मगिरी की हिल्स के पास में, वहाँ से बेसिकली उगती है या फिर निकलती है ताल कावेरी से नियर बाय। तो वहाँ से ये रहा ताल कावेरी के नियर बाय से वहाँ से निकलती है। जो इसकी टोटल लेंथ है वो 800 किलोमीटर की है। ठीक है। इसका जो बेसिन एरिया है अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और यूनियन टेरेटरी ऑफ पुदुचेरी में थोड़ी जगह एरिया होता है। टोटल अगर आप देखोगे तो 81,000 स्क्वायर किलोमीटर जो कि ड्रेनेज एरिया है इसका, पुदुचेरी ट्रेनिंग के अंदर। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो इट्स बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट। ठीक है। किस तरफ है ये? पश्चिम में पश्चिम घाट से, पूर्व में दक्षिण पूर्वी घाट से, उत्तर में कृष्णा बेसिक बेसिन से और पेन्नार बेसिन से अलग करने वाली जो लकीरें हैं उनसे बेसिकली घिरा हुआ है ये। ठीक है। वहीं अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो नीलगिरी पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ऑफशोर वेस्टर्न घाट है, ईस्टवर्ड फैला हुआ है ईस्टर्न घाट की तरफ में, डिवाइड द बेसिन इनटू द नेचुरल एंड द पॉलिटिकल रीजन बेसिकली। कर्नाटका प्लेट्यू इन दी नॉर्थ के अंदर पाया जाता है, वहीं तमिलनाडु प्लेट्यू साउथ के अंदर पाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ जाता है, यहाँ पर कर्नाटका पड़ जाता है। तो इस तरीके से नॉर्थ में कर्नाटका प्लेट्यू, साउथ में तमिलनाडु प्लेट्यू, कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है। अब इसकी फिजियोग्राफिकली देखो तो जो बेसिन एरिया है वो डिवाइड करता है बेसिकली थ्री पार्ट्स में। वेस्टर्न घाट बेसिकली, द प्लेट्यू, मैसूर एंड द डेल्टा, ये तीन पार्ट्स हो जाते हैं। द वेस्टर्न घाट, द प्लेट्यू ऑफ मैसूर एंड द डेल्टा। तो ये तीन पार्ट हो जाते हैं। मैसूर का एरिया बेसिकली कर्नाटका को बेसिकली कहा जाता है। वहीं डेल्टा, ये आपको बताइए, डेल्टा बनाती है कावेरी रिवर। तो जो डेल्टा एरिया है मोस्ट ऑफली फर्टाइल एरिया है, आप यानी कि अच्छा खासा रेड सॉइल इसके अंदर पाई जाती है, और वहाँ के एरिया के लिए वैसे भी सॉइल ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, अलग अलग किस्में आपको मिलेंगी। अब जो बेसिन एरिया, द बेसिन इन कर्नाटका रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून से एंड पार्शली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। द बेसिन इन तमिलनाडु रिसीव्स बेसिकली गुड फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून बेसिकली क्या होता है अगर आप देखोगे, ये अगर आप देखोगे यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सीज। तो यहाँ से अगर आप देखो कर्नाटका का इस तरफ आता है तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ से तमिलनाडु को मिलता है, यहाँ से मिल जाता है कर्नाटका को। तो सिंपल सा लॉजिक निकल गया। इट अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द समर बाय द साउथ वेस्ट मानसून। जो अपर का एरिया या फिर तमिलनाडु का एरिया है, जब रिट मानसून होता है तो उसको बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून से जो रेनफॉल वहाँ से मिल जाती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन बाय द रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब सीधा जाता है ऊपर से टकराव करने के बाद जब वो वापस आता है, तो वापस आने के बाद इसे यहाँ से मानसून मिलता है। इस वजह से कहते हैं कि सर्दियों में मोस्ट ऑफली जो बारिश होती है वो तमिलनाडु के अंदर होती है, तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण ही होती है, जो कि रिट्रीट मानसून होता है। ठीक है। इसको ये ध्यान रखिएगा। इट टप्पर्स कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द समर बाय द साउथ वेस्ट मानसून एंड द लोअर कैचमेंट एरिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो लोअर कैचमेंट एरिया किस तरीके से, लोअर कैचमेंट एरिया ये वाला है, अपर कैचमेंट एरिया ये कर्नाटका है, ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है। चलो, इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट पेरेनियल रिवर है, ऑब्वियसली बात है, साल भर बहती है ये। कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशंस होता है, वेरी यूजफुल फॉर द इरीगेशन। रीजन बिंग क्या है, क्योंकि अच्छा खासा मानसून इसको मिल जाता है, नॉन पेरेनियल नहीं है, बेसिकली पेनिनसुला रिवर का पार्ट है, बट स्टिल पूरे साल भर बहने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो इसी वजह से कावेरी है वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड रिवर्स कहा जाता है। 90-95% ऑफ इरीगेशन पावर प्रोडक्शन में लग जाता है। एंड रिवर जो ड्रेन्स करते हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल, मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन कवर्ड विद द एग्रीकल्चर और लैंड अकाउंटिंग एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ चल जाता है। आपको पता ही है कावेरी कावेरी के ऊपर वैसे भी डिस्प्यूट चल रहा है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी इन सारी के बीच में, और केरला एज वेल, तो इनके बीच में वैसे भी डिस्प्यूट चलता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं।
अब अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो ट्रिब्यूटरीज में आपको, अगर आप इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो, तो लेफ्ट बैंक में आपको हरांगी मिल जाएगा, हेमवती मिल जाएगा, शिमशा मिल जाएगा, अर्कावती मिल जाएगा। राइट बैंक में आपके पास लक्ष्मण तीर्थ है, कबानी है, सुरवनती है, भवानी है, नोइल है, अमरावती है, जो कि ये सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो शिव समुद्रम वाटरफॉल है जो कि 101 मीटर का है, जो कि कावेरी नदी के ऊपर है, जो कि बेसिकली का जो कर्नाटका प्लेट्यू एंड द तमिलनाडु प्लेन्स के पास ही बेसिकली पाया जाता है। एट शिव समुद्रम द रिवर ब्रांचेस ऑफ टू पार्ट्स, टू पार्ट्स के दो पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड हो जाती है, जिसकी हाइट हो जाती है 91 मीटर के करीब, जिसमें फॉल्स वॉल्स ये सारे आ जाते हैं। तो शिव समुद्रम देख ये ध्यान रखिएगा कावेरी के ऊपर है, और ओवरऑल जो इसकी हाइट है वो टोटल 101 मीटर की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो द फॉल्स एट पॉइंट्स इज यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन, और ये जो बेसिकली जो वाटरफॉल्स हैं इनको पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, शिव समुद्रम वाटरफॉल्स को, ताकि उससे पावर जनरेट की जा सके पावर स्टेशन पे, और सोल यानी कि बिजली पहुंचाई जा सके। द टू ब्रांचेस ऑफ द रिवर जॉइन आफ्टर फॉल एंड फ्लो थ्रू ए वाइड गॉर्ज, एक अच्छा खासा गॉर्ज, बड़ा गॉर्ज बनाती हैं, विच इज़ नोन एज मेका धातु गॉर्ज, गोड स्लीप बेसिकली। गोड स्लीप बेसिकली इसे कहा जाता है बकरियों की छलांग, गोड स्लीप बेसिकली, एंड कंटिन्यू इट्स जनरली फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन कर्नाटका तमिलनाडु, जिसका 64 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाती है, बॉर्डर बनाती है इन दोनों के बीच में बेसिकली है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कावेरी रिवर किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो होगेनकॉल फॉल्स है ये दक्षिण दिशा में लेता है और मेट्रो जलाशय में प्रवेश करता है बेसिकली, जो कि इसके नाम से है। मेट्रो जलाशय जो बेसिकली भवानी नामक एक सहायक नदी है उसके ऊपर बेसिकली मेट्रो जलाशय लगभग 45 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर बहता है, यानी कि राइट राइट की तरफ कावेरी में मिलती है। वहीं अगर आप इस मैप को देखो तो भी आपको एक समझ में आ जाएगा, यहाँ पर ये रही भवानी, इसी के ऊपर मैटूर जल यानी कि जो वाटर जो जलाशय या फिर लेक है उस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप इस बार इसको ध्यान रखना, इस तरीके से रिवर जा रही है यहाँ बेसिकली इन दोनों के बीच में, यहाँ केरला पड़ जाता है, यहाँ कर्नाटका है, इन दोनों के बीच में ये बेसिकली यहाँ तमिलनाडु पड़ जाता है, ये कावेरी यहाँ बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ग्रैंड एनिक कट है यहाँ पे, अमरावती है, नोयल है, भवानी है, सुरवनती है, काबानी है, लक्ष्मण तीर्था है, ठीक है, हरांगी है, हेमवती डैम है, कावेरी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी की सारी रिवर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखो फ्लड व्लड आता है और बाकी इसकी वजह से ड्रॉट या फिर अच्छी खासी होता भी है, अच्छा पूरा साल भर बहती है, बट फिर भी कई बार ये कारण बन जाती है ड्रॉट का बेसिकली। कावेरी बेसिन इज फैन शेप, बेसिकली एक पंखे के आकार की है इन कर्नाटका, एंड लीव शेप्ड इन तमिलनाडु, पत्ते के आकार की है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। द रन ऑफ डज नॉट ड्रेन ऑफ क्विकली बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड देयरफॉर नो फास्ट राइजिंग फ्लड ऑकर। तो इसकी वजह से देखो जितना भी सूखा पड़ता है कुछ भी पड़ता है वो एक नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ कभी पानी रोकने की वजह से, कभी किसी की वजह से, बहुत रेयरली चांसेस होता है इसकी वजह से सूखा पड़ने के। बट यहाँ पर देखो फ्लड आने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं कावेरी की वजह से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस तरीके की जैसे जिस तरीके की एक फैन की शेप बता दी है और लीफ की शेप बता दी है, तो इसको बेसिकली इस तरीके से ना एक अच्छे तरीके से यानी कि इसको फ्लो मिल नहीं पाता है। तो जब उसको फ्लो ही नहीं मिल पाएगा तो अपने फ्लो में बह ही नहीं पाएगी इस तरीके की शेप की वजह से, तो ये ड्रॉट का कारण बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, ड्रॉट का कारण कोई भी रिवर तभी बन सकती है जब वो पूरे फ्लो में एक साथ बह रही हो, जब वो डिवाइड हो जाएगी अपने फ्लो से तब उसको ड्रॉट के कारण चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे तो कृष्णा कृष्णा राजा सागर है जो कि कर्नाटका के अंदर इसी पे बना हुआ है। मेत्रो डैम है, कावेरी डेल्टा सिस्टम है जो कि तमिलनाडु के अंदर बना हुआ है। तो मेट्रो डैम को और कृष्णा राजा सागर को आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा, कावेरी डेल्टा ये तो आपको पता ही चल जाएगा। लोअर में भवानी, हेमवती, हरांगी, काबिनी, जो कि अगर अलग से जो प्रोजेक्ट हैं वो इसके ऊपर चल रहे हैं, तो नॉर्मल सी छोटी सी चीज़ है, आप सिर्फ सहायक नदियों को याद रखिए। अगेन आपको याद रखने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें हरंगी, हेमवती, शिमशा और रटकावती आती है। वहीं अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करो तो लक्ष्मण तीर्था, कबानी, स्वर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती आती है, जो कि बेसिकली राइट एंड ट्रिब्यूटरी है। शिव समुद्रम झरना जो कि बेसिकली कर्नाटक के पठार से तमिलनाडु पे उतरता है बेसिकली, जो कि 101 मीटर का इसी के ऊपर बना हुआ है। मेका धातु बकरियों की छलांग, इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको बेसिकली जब शाखाएं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो इस तरीके से इसे कहा जाता है।
मेट्रो जलाशय आप याद रखिएगा, छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा डिवाइड नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, बहुत है। ठीक है। अब इंडस्ट्री बनी हुई है अच्छी खासी, कॉटन इंडस्ट्री है, आपको पता है पूरा का पूरा महाराष्ट्र का रीजन, तमिलनाडु का रीजन, कर्नाटका का रीजन, ये अच्छा खासा फेमस है कपड़े के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। वहीं सलेम स्टील प्लांट भी अच्छा खासा यहीं पर लगा हुआ है, इसी इसी की वजह से। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी इंडस्ट्री या फिर कुछ भी है वो तभी स्टेब्लिश होती है जब उसे यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो कावेरी अच्छा खासा ऐसा रिसोर्स है जो कि सब कुछ अवेलेबल करा सकती है, और अच्छी खासी एरिया के अंदर है जहाँ पर अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, बिजली मिल सकता है, पानी मिल सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू चीज़ें मिल सकती है, मिनरल्स मिल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल हों तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री स्टेब्लिश होने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए आप पेन्नार रिवर की बात करते हैं। तो पेन्नार रिवर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटी सी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो पेन्नार जिसे बेसिकली उत्तरा पिनाकनी के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीप की बेसिकली एक अच्छी खासी रिवर है ये, उत्तरा पिनाकनी नाम से रिवर से जाना जाता है बेसिकली। अब पेन्नार कर्नाटक के बेसिकली चिक्काबलूर जिले में नंदीदुर्ग के पास बेसिकली पहाड़ी से उगती है, और बेसिकली ईस्टवर्ड होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, जो कि चेन्ना कश्मीर हिल्स है वहाँ से नंदीगुड़ रेंज से निकलती है, देन उसके बाद मूव हो जाती है ईस्ट की तरफ, देन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जहाँ से इमर्ज होती है बेसिकली बंगाल की खाड़ी में, इसके टोटल जो लंबाई है बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले इमर्ज से बेसिकली यहाँ से नंदीदुर्ग रेंज से 557 किलोमीटर की है टिल बे ऑफ बंगाल। और अगर आप इस पर देखोगे तो इस पेरियार बेसिन में आंध्र प्रदेश का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, तो ये एरिया इसके अंदर बेसिकली काउंट हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे द फैन शेप बेसिन इज बाउंडेड बाय इर्रामला रेंज, नल्लामाला, वैलीकोंडा, नंदीदुर्ग हिल्स, इन सबसे बेसिकली सराउंडेड है। ठीक है। अब इसके देखोगे तो द अदर हिल्स रेंजेस बेसिन ऑफ द साउथ ऑफ द रिवर में शेषाचलम हिल्स है, और पालीकोंडा रेंजेस है जो कि आपको बताया जाएगा फेमस फॉर द रेड सैंडल्स। शेषाचलम अगर आपने देखा होगा कि आपने एक मूवी देखा होगा बेसिकली दैट नेम इज पुष्पा, तो झुकेगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ जो आपने रेड सैंडल्स या फिर लाल रेड सैंडल्स के जो वुड देखे होंगे, पेड़ के बारे में सुना होगा, तस्करी के बारे में, उस मूवी के थ्रू वहाँ पर जो आपको एरिया दिखाया जाता है वो शेषाचलम है बेसिकली, उसी एरिया के अंदर का बेसिकली पार्ट है। द मेजर पार्ट ऑफ बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चर, जिसका 58% जो एरिया है 58 एग्रीकल्चर में आ जाता है। ठीक है, अच्छा खासा, यानी कि ये अच्छी चीज़ है कि नदियाँ काम आ रही हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरी देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो जयमंगली है और कुंदेरू है, वहीं जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो चिरावती और पापागिनी है। तो ये रही राइट बैंक और ये रही आपकी लेफ्ट बैंक। यहाँ से अगर आप देख लो ये आपकी पेन्नार जा रही है। ठीक है, जयमंग चिरावती ये रही आपकी, पापागिनी ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे बहुधा नदी अगर आप देखोगे तो ठीक है, आप इसे काउंट कर सकते हो। इसके अलावा ये रही आपकी कुंदेरू। ठीक है, और जयमंगली कहाँ है आपकी? ठीक है, जयमंगली मुझे भी दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं। सोमासीला रिजर्व है, इसी के ऊपर बना हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। जयमंगली को भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब इन सारी चीज़ों को। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तुंगभद्रा हाई लेवल कैनल इन कृष्णा बेसिन इरिगेटरी एरिया पेन्नार बेसिन के अंदर है। द ओनली प्रोजेक्ट इन दी बेसिन इज सोमासीला प्रोजेक्ट है। तो क्या है बेसिकली, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो कृष्णा का बेसिन बेसिन एरिया है जिसमें तुंगभद्रा एक अच्छी खासी नहर बेसिकली बनती है, उसका जो पेन्नार का जो बेसिन जो सिंचित एरिया है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है। बेसिन में एकमात्र अगर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है इस पूरे एरिया के अंदर तो वो सोमासीला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप देखने को आपको एक चीज़ मिलेगी कि इस पूरे बेसिन के अंदर बेसिकली अगर आप एक चीज़ देखोगे, एक अच्छा खासा शहर बसा हुआ है। ठीक है, बेसिन में एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। अब एक लिमिटेड वाटर है, यानी कि बिजली की क्षमता है, सारी चीज़ आपको मिल जाती है अच्छी खासी, इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो जाती हैं, चाहे स्मॉल हो या फिर शुगर की इंडस्ट्री हो, ऑयल की हो, राइस की हो, सब कुछ मिल जाता है। सुबर्णरेखा रिवर के बारे में जान लो, जो कि रांची के पठार से निकलती है बेसिकली, और नीचे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है, और बंगाल की खाड़ी में होकर गंगा और महानदी डेल्टा के बीच एक मुहाना बना लेती है, और वहीं से जाने के बाद 395 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है टिल बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये है इसकी पूरी की पूरी कहानी। रांची प्लेटू से निकलती है वेस्ट बंगाल और बेसिकली बाउंड्री बनाती है इन दोनों के बीच में,
और ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल को। उससे पहले इसकी टोटल जो लंबाई है वो टोटल है 395। ठीक है। अब ब्राह्मणी रिवर की बात कर लो तो ब्राह्मणी रिवर राउरकेला के पास से निकलती है। राउरकेला आपको पता है क्यों फेमस है। तो राउरकेला के पास कोयल और सांख नदियों के संगम संगम जब होता है, बेसिकली द ब्राह्मणी रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द कोयल एंड द संख रिवर नियर राउरकेला। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इनके बाद में बेसिकली इसको ब्राह्मणी अस्तित्व में आती है इन दोनों के बाद। और टोटल जो इसकी लेंथ हो जाती है फिर 800 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। इसको हमने बेसिकली कोयल रिवर कह दिया, इसको हमने ब्राह्मणी रिवर कह दिया। इन दोनों के मिलने के बाद ये बाद में ब्राह्मणी रिवर कही जाती है। और इसी सेम उसी तरीके से कि यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ से ब्राह्मणी आ रही है, पहले ऊपर रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग इन सब से होते हुए फिर देवप्रयाग के अंदर आके मिलेगी, तब जाके गंगा कहलाएगी। सेम वही मेथड अपनाया जाता है। ठीक है। सेम मेथड एक और जगह अपनाया जाता है जब हम प्राणहिता रिवर की बात करते हैं, जिसमें वर्धा पेनगंगा और वेनगंगा आके मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब इसका जो टोटल जो बेसिन एरिया वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से इन दी वेस्ट में और साउथ में महानदी बेसिन से बेसिकली घिरा हुआ है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से। तो इस तरीके से जाएगा कि ईस्ट में यहाँ से बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है और अगर आप वेस्ट में अगर आप देखो तो यहाँ छोटा नागपुर का प्लेट्यू पड़ जाता है। ईस्ट अगर आप वैसे साउथ में देखोगे तो महानदी बेसिन पड़ जाता है नीचे की तरफ में। ठीक है। द बेसिन फ्लोज थ्रू झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा स्टेट से अच्छा खासा ड्रेन होता है, तो पूरा का पूरा एरिया यहीं पर आएगा। अगर आप पोन्नियार रिवर की बात करो तो पोन्नियार एक छोटी सी धारा है जो केवल बेसिकली कोस्टल एरिया के अंदर सीमित है। बेसिकली ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के छोटे से एरिया को कवर करती है। ठीक है। यहाँ पे अब इसका जो टोटल अगर आप देखोगे तो जो इसका बेसिन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी घाट की तरफ बेसिकली अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ या फिर वायरस रेंजेस अगर आप देखोगे नीलगिरी हिल्स आपको पाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और वेलीकोंडा रेंज पाएगी, नागरी पहाड़ियाँ हैं, जावाडू की पहाड़ियाँ हैं, शेवरोई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और छित्री है, कल्याण है। तो ये सारी की सारी हिल्स आपको इन चारों तरफ से घिरी हुई है। अब लास्ट एंड फाइनल ईस्ट फॉलोइंग रिवर की अगर हमारे पास कोई बची है तो वो है हमारी वैगई रिवर, जो कि साउथ ऑफ द कावेरी डेल्टा है। देर आर सेवरल स्ट्रीम्स विच द वैगई इज द लॉन्गेस्ट। कावेरी का बेसिकली पार्ट इसे कहा जाता है। कावेरी डेल्टा के दक्षिण में कई धाराएं जिनमें से एक वैगई वैगई है जो कि सबसे लंबी है। वैगई बेसिन कावेरी और कन्याकुमारी के बीच टोटल 12 घाटियों में एक महत्वपूर्ण बेसिन है, जो कि टोटल 12 घाटी हैं। उसके में से एक अच्छा जो बड़ा एक जरूरी जो इम्पोर्टेंट बेसिन का काउंट होता है वो वैगई का काउंट होता है। वहीं जो घिरा हुआ है ये वसुंधरा हिल से, अंदीपत्ती हिल से, कार्डमम हिल से, पलानी हिल से, पाक स्टेट है, इन सबसे बेसिकली घिरा हुआ है। आपको दिखा दूंगा। वैगे ड्रेन एरिया ऑफ 7,741 स्क्वायर किलोमीटर का विच इंटायरली लाइज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा ये रिवर पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। छोटा सा एरिया है, कहाँ से निकलते हैं क्या नहीं स्ट्रीम, ये सारी चीज़ आपको पता चल चुका है। अब इस मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वैगे रिवर नज़र आ जाएगी, ये रही। ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ पालानी हिल्स मिल जाएगी और बाकी हिल्स है। नीचे पाक स्टेट पड़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें। तो यहाँ से अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे दोबारा अगर मैं आपको बताऊँ तो कार्डमम हिल्स इस तरफ पड़ जाती है, ये कार्डमम हिल्स है। इधर पालानी हिल्स पड़ जाती है और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पाक स्टेट पड़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, वरुष्णाड की पहाड़ियाँ थोड़ी सी ऊपर पड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। काफ़ी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में। अगर कोई सजेशन है या फिर कोई सलाह अगर आप कोई इसके अलावा देना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके सजेशन और सलाह को बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा और हम उस पर काम जरूर करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में। आपकी बार हम वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स को डिस्कस करेंगे। ईस्ट फॉलोइंग हमारा खत्म हो चुका है, हिमालय हमारा खत्म हो चुका है। और जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा है ईस्ट फॉलोइंग का पहला लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको दिख जाएगा। ऊपर लिंक में ऊपर आपको शो हो रहा होगा ऊपर लिंक पे, तो आप उसे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप उस लिंक पे जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।